ये कहानी सुंदरबन जंगल की है। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी अपने बच्चों के साथ अपने घर में रहा करते थे। उसी जंगल में एक भूतिया तोते ने कहर मचा रखा था, जो रोज रात के समय जंगल में आता था और पक्षियों के बच्चे और पक्षियों को उठाकर ले जाता था। एक रात की बात है, टूनी चिड़िया अपने पुत्र अमन चिड़ी के साथ घोंसले में बैठी हुई थी। माँ, मुझे बाहर जाना है। देखिए ना, सारे पक्षी वहाँ पे खेल रहे हैं। मुझे भी उनके साथ जाकर खेलना है। नहीं पुत्र, अभी रात बहुत गहरी हो चुकी है और तुम्हें तो पता है ना कि रात के समय जंगल में वो भूतिया तोता घूमता है, जो पक्षियों के बच्चों को और पक्षियों को उठाकर ले जाता है और उन्हें मारकर खा जाता है। नहीं माँ, मुझे जाना है, मुझे खेलने जाना है। अमन चिड़ा जिद करने लगा, पर टूनी चिड़िया उसे घोंसले के बाहर ही नहीं जाने देती है। थोड़े समय बाद दोनों अपने घोंसले में सो जाते हैं। तभी अमन चिड़ा नींद से उठता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है, चलो माँ तो सो गई, अब मैं बाहर जाकर खेल सकता हूँ। अमन चिड़ा चुपके से अपने घोंसले से बाहर जाता है। तभी वो भूतिया तोता वहाँ प्रकट होता है। ये तो वही भूतिया तोता है। अरे बाप रे, भागो। टूनी के बच्चे, इतनी रात गए अकेला घूम रहा है। आज तो बिना मेहनत किए ही मुझे अपना शिकार मिल गया। मुझे कुछ मत करना, मुझे मत मारना, मुझे जाने दो। जाने दूं? ऐसे कैसे जाने दूं तुझे? तू तो मेरा आज का शिकार है। भूतिया तोता अमन चिड़े को वहीं मार देता है और उसका खून पीकर उसे लेकर चला जाता है। तभी पास वाले पेड़ पर बैठा एक झुमरू कौआ ये सारी घटना देख लेता है, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं कहता है। अगले दिन सवेरे टूनी चिड़िया नींद से जागती है। अपने पास अपने पुत्र को नहीं पाती है, जिसके चलते वह रोने लगती है और कहने लगती है, अरे मेरा पुत्र अमन कहाँ चला गया? कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अमन बेटा, कहाँ हो? जंगल के सारे पक्षी टूनी चिड़िया को रोता देख वहाँ आते हैं। बहन जी, क्या हुआ? आप इतना रो क्यों रही हो? मेरा पुत्र अमन कल रात से लापता है। मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ और उसका कोई पता ही नहीं चल रहा। पता नहीं वो कहाँ चला गया। चिड़िया बहन, कल रात मैंने आपके पुत्र अमन को देखा था। वो उस भूतिया तोते के पास था। मैं अपने घोंसले से छुपकर देख रहा था, तभी भूतिया तोते ने आपके पुत्र अमन को मार दिया था और उसका खून पीकर उस भूतिया तोते ने अमन को अपने साथ लेकर चला गया। मेरे पुत्र के साथ क्या हो गया? मैंने उसे मना भी किया था कि रात के समय बाहर मत निकलना, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी और उस भूतिया तोते ने मेरे पुत्र को जान से मार दिया। टूनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। हमें इस भूतिया तोते का कुछ करना ही होगा कि भूतिया तोता ने तो हम सब पक्षियों के नाक में दम कर रखा है। वो हर रोज रात के समय आता है और किसी न किसी पक्षी को मारकर अपने साथ लेकर चला जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन सारा जंगल खाली हो जाएगा। मेरे पास इस समस्या का समाधान है। मैं एक ऐसे तांत्रिक पक्षी को जानता हूँ जो भूतों को पकड़ने का कार्य करते हैं। अब वही तांत्रिक पक्षी हमें इस भूतिया तोते से निजात दिला सकते हैं। कौवे भाई, आप तुरंत उन तांत्रिक पक्षी को अपने इस जंगल में ले आइए ना। वो तांत्रिक पक्षी उस पहाड़ वाले इलाके में रहते हैं। वो केवल रात के समय ही वहाँ मिलते हैं। हम सभी पक्षियों को आज रात उस पहाड़ी इलाके में जाकर उस तांत्रिक पक्षी को सारी बातें विस्तार से बतानी होंगी। रात का समय सारे पक्षी झुमरू कौवे के साथ तांत्रिक पक्षी के पास पहाड़ी इलाके में जाते हैं और झुमरू कौवा तांत्रिक पक्षी को सारी बात विस्तार से बताता है। पक्षियों, तुम जिस भूतिया तोते की बात कर रहे हो, वो एक बहुत ही खतरनाक पक्षी है। उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। तांत्रिक पक्षी, तो हमें उस भूतिया पक्षी से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताइए। अब तक उस भूतिया पक्षी ने जंगल के कई सारे मासूम पक्षियों की जान ले ली है। वो भूतिया तोता रात के समय में ही जंगल में प्रवेश करता है। हमें रात के समय में जंगल में एक छोटे से पक्षी को खड़ा करना होगा और जैसे ही वो भूतिया तोता उस पक्षी के पास आएगा, हम सारे पक्षी मिलकर उस भूतिया तोते को पकड़ लेंगे और फिर मैं तंत्र मंत्र विद्या से उस भूतिया तोते का सर्वनाश कर दूंगा।
तांत्रिक पक्षी, तो आप इस समय हमारे साथ जंगल में चलिए। वो भूतिया तोता पक्षी किसी भी समय जंगल में प्रवेश कर सकता है। सारे पक्षी तांत्रिक पक्षी के साथ जंगल में प्रवेश करते हैं और एक चिड़िया के छोटे पुत्र को जंगल में बीचों बीच खड़ा कर देते हैं। सारे पक्षी तांत्रिक पक्षी के साथ छुप जाते हैं। थोड़े समय बाद ही वो भूतिया तोता वहाँ प्रवेश करता है। अरे वाह, आज भी बिना मेहनत किए ही शिकार खुद मेरे सामने आ गया। चलो अब इस बच्चे को मारकर यही खून पी जाऊंगा और इसे अपने साथ ले जाऊंगा। तांत्रिक पक्षी, वो देखिए, वो भूतिया तोता वहाँ आ चुका है। वो चिड़िया के पुत्र को कोई नुकसान पहुँचाए उससे पहले ही आप उसका सर्वनाश कर दीजिए। तांत्रिक पक्षी उड़ते हुए इस भूतिया तोते के पास जाता है। भूतिया तोते, इस चिड़िया के पुत्र को छोड़ दो वरना मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। अगर तुम पक्षियों में से किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो मैं इस चिड़िया को पुत्र को यहीं मार दूंगा। तांत्रिक पक्षी जैसे ही भूतिया तोते की ओर बढ़ता है तभी वो भूतिया तोता चिड़िया के पुत्र के दोनों पर काट देता है। तांत्रिक पक्षी, आप कैसे भी करके इस चिड़िया के पुत्र को बचा लीजिए वरना वो भूतिया तोता उसे भी मार देगा। भूतिया तोते, इस चिड़िया के पुत्र को छोड़ दो वरना अपने मंत्र विद्या से मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। कोई भी तंत्र मंत्र मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। मैं बहुत ही शक्तिशाली आत्मा पक्षी हूँ। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। ठीक है, अगर तू बच सकता है तो बच के दिखा मेरी तंत्र विद्या से। उसके बाद तांत्रिक पक्षी मंत्र पढ़ने लगता है और फिर अपने मंत्र की शक्ति भूतिया तोते के ऊपर फेंकता है। मंत्र शक्ति जैसे ही उस भूतिया तोता के पास जाता है, भूतिया तोता उस चिड़िया के बच्चे को मंत्र शक्ति के आगे लाकर खड़ा कर देता है, जिसकी वजह से उस चिड़िया के पुत्र के शरीर के सारे बाल जल जाते हैं। माँ बचा मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा पूरा शरीर जल रहा है। तांत्रिक पक्षी, ये सब क्या हो रहा है? वो भूतिया तोते ने तो आपको भी चकमा दे दिया। कैसे भी करके आप उस भूतिया तोते का खात्मा करिए। भूतिया तोते, आज तो मैं तुम्हारा सर्वनाश करके ही रहूंगा। इस संसार में तुम्हारा नाम और निशान मिटा दूंगा। तांत्रिक पक्षी अपने ज्ञान से उस भूतिया तोते को वहीं जलाकर भस्म कर देता है। इसी तरह जंगल के सारे पक्षियों को उस भूतिया तोते से छुटकारा मिल गया। अब जंगल के सारे पक्षी देर रात तक बाहर घूमने लगे। अब जंगल में किसी भूतिया पक्षी का डर नहीं रहा। सारे पक्षी एक आजाद उड़ान उड़ने लगे। तांत्रिक पक्षी की सूझबूझ से ही उस भूतिया तोते का खात्मा हो पाया।